अस्सलाम वालेकुम। हियर इज़ द एपिसोड 9। इसे नहीं, मुझे देखकर बताओ, क्या तुम वाकई इंगेज्ड हो? ज़ैनब ने इस बार कुछ सकते हुए कहा। हाँ, मगर ये इस कदर गैर मामूली और हैरत अंगेज़ वाक़या तो नहीं कि तुम इस पर इस तरह रिएक्ट करो, अमामा ने बड़ी रसानियत से कहा। वो सब लाइब्रेरी में बैठी हुई थीं और अपनी तरफ से हद्दुल मुक़द्दर सरगोशियों में बातें कर रही थीं। मगर तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था, आखिर राज में रखने की क्या ज़रूरत थी? इस बार राबिया ने कहा। राज में तो नहीं रखा, बस ये कोई इतना अहम वाक़या नहीं था कि तुम्हें बताती। और फिर तुम लोगों से मेरी दोस्ती तो अब हुई है, जबकि इस मंगनी को कई साल गुजर चुके हैं, अमामा ने वजाहत करते हुए कहा। कई साल से क्या मुराद है तुम्हारी? मेरा मतलब है 2-3 साल। फिर भी अमामा, बताना तो चाहिए था तुम्हें। ज़ैनब का एतराज़ अभी भी अपनी जगह कायम था। अमामा ने मुस्कुराते हुए ज़ैनब को देखा। अब करोगी तो और किसी को बताऊं या ना बताऊं? तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। वेरी फ़नी, ज़ैनब ने से घूरते हुए कहा। और कुछ नहीं तो तुम हमें कोई तस्वीर वगैरह ही लाकर दिखा दो। मौसूफ की हैं? कौन? नाम क्या है? क्या करता है? राबिया हमेशा की तरह एक ही सांस में सवाल दर सवाल कर डाले। फर्स्ट कज़न है, असजद नाम है, अमामा ने रुक रुक कर सोचते हुए कहा। MBA किया है इसने और बिजनेस करते हैं। शक्लो सूरत कैसी है? इस बार ज़ैनब ने पूछा। अमामा ने गौर से इसके चेहरे को देखा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, लंबा है, डार्क है, हैंडसम है? इस बार अमामा मुस्कुराते हुए कुछ कहे बगैर ज़ैनब को देखती रहीं। अमामा ने अपनी पसंद से ये मंगनी की है। बच्चों खासिर गुड लुकिंग, जवेरिया ने इस बार अमामा की तरफ से जवाब देते हुए कहा। हाँ, हमें अंदाज़ा कर लेना चाहिए था, आखिर वो अमामा का फर्स्ट कज़न है। अब अमामा, तुम्हारा अगला काम ये कि तुम हमें इसकी तस्वीर लाकर दिखाओ, ज़ैनब ने कहा। नहीं, इससे पहले का ज़रूरी काम ये है कि तुम हमें अच्छे खासे खाने पिलाने वाले चलो, राबिया ने मदाखलत करते हुए कहा। फ़िलहाल तो यहाँ से चलें, हॉस्टल जाना है। अमामा एकदम उठकर खड़ी हो गई तो वो भी उठ गई। वैसे जवेरिया, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? साथ चलते हुए ज़ैनब ने जवेरिया से पूछा। भाई, अमामा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कभी इस मौजू पर बात नहीं की, जवेरिया ने माजरत ख्वाना अंदाज में कहा। अमामा ने मुड़कर एक बार फिर जवेरिया को घूरा। इसकी नज़रों में तंबियाँ थीं। अमामा क्यों नहीं चाहती थी? मेरी मंगनी हुई होती तो मैं तो शोर मचाती हर जगह, वो भी इस सूरत में जब ये मेरी अपनी मर्ज़ी से होती, ज़ैनब ने बुलंद आवाज़ में कहा। अमामा ने इस बार किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। आपका बेटा आबादी के इस 25% हिस्से में शामिल है जो 150 से ज़्यादा का IQ लेवल रखते हैं। इस IQ लेवल के साथ जो कुछ वो कर रहा है वो गैर मामूली सही मगर मुतवक्के नहीं है। इस गैर मुल्की स्कूल में सालार को जाते हुए अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था जब सिकंदर उस्मान और इनकी बीवी को वहाँ बुलवाया गया था। स्कूल के साइकोलॉजिस्ट ने इन्हें सालार सिकंदर के मुख्तलिफ IQ टेस्ट के बारे में बताया था, जिसमें इसकी परफॉर्मेंस ने इसके टीचर्स और साइकोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया था। इस स्कूल में 150 का IQ लेवल वाला पहला और वाहिद बच्चा था और चंद ही दिनों में वहाँ सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया था। सिकंदर उस्मान और इनकी बीवी से मुलाकात के दौरान साइकोलॉजिस्ट इसके बचपन के बारे में कुछ और खोज जाने लगा। वो काफ़ी दिलचस्पी से सालार के केस को स्टडी कर रहा था और दिलचस्पी की ये नौइयत पर प्रोफेशनल नहीं जाती थी। अपने करियर में वो पहली बार इस IQ लेवल के बच्चे का सामना कर रहा था। सिकंदर उस्मान को आज भी वो दिन अच्छी तरह याद था
سالار اس وقت صرف 2 سال کا تھا اور غیر معمولی طور پر وہ اس عمر میں ایک عام بچے کی نسبت زیادہ صاف لہجے میں باتیں کرتا تھا، اور باتوں کی نوعیت ایسی ہوتی تھی کہ وہ اور ان کی بیوی اکثر حیران ہوتے۔ ایک دن جب وہ اپنے بھائی سے فون پر بات کرنے کے لیے فون کر رہے تھے تو سالار ان کے پاس کھڑا تھا۔ وہ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے اور فون پر باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے فون رکھ دیا۔ ریسیور رکھنے کے فوراً بعد انہوں نے سالار کو فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ ہیلو انکل، میں سالار ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اطمینان سے ریسیور کان سے لگائے کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پہلے ان کے ذہن میں یہی بات آئی کہ وہ جھوٹ موٹ فون پر باتیں کر رہا ہے۔ پاپا میرے پاس بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، انہوں نے نہیں کیا، میں نے خود کیا ہے۔ وہ اس کے اگلے جملے پر چونکے۔ سالار، کس سے باتیں کر رہے ہو؟ سکندر نے پوچھا۔ انکل شاہ نواز سے، سالار نے سکندر کو جواب دیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اس سے لے لیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس نے غلطی سے کوئی نمبر ملا لیا ہوگا یا پھر لسٹ نمبر کو بھی ڈائل کر دیا ہوگا۔ انہوں نے کان سے ریسیور لگایا، دوسری طرف ان کے بھائی تھے۔ یہ سالار نے نمبر ڈائل کیا ہے، انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا۔ سالار نے کیسے ڈائل کیا؟ وہ تو بہت چھوٹا ہے، ان کے بھائی نے دوسری طرف کچھ حیرانی سے پوچھا۔ میرا خیال ہے اس نے آپ کا نمبر ری ڈائل کر دیا ہے۔ اتفاق سے ہاتھ لگ گیا ہوگا، ہاتھ مار رہا تھا سیٹ پر۔ انہوں نے فون بند کر دیا اور ریسیور نیچے رکھ دیا۔ سالار جو خاموشی کے ساتھ ان کی گفتگو سننے میں مصروف تھا، ریسیور نیچے رکھتے ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا۔ اس بار سکندر عثمان سے دیکھنے لگا۔ وہ بالکل کسی میچور آدمی کی طرح ایک بار پھر شاہ نواز کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔